गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? चलिए सभी को नमस्कार। देखिए, आज मेरा उद्देश्य है कि हम अपने जीवन में स्वयं को सफल कैसे बनाएं, स्वयं को हम आगे तरक्की की राह पर कैसे लेके जाएं। तो इसमें पहला पॉइंट है इच्छा। इच्छा हमारे सफल होने की प्रेरणा के मकसद को पूरा करने की गहरी संवेदना को व्यक्त करती है। नेपोलियन हिल ने कहा है, आपका दिमाग जैसा सोचता है, जैसा लिखता है, वैसा जैसा बोलता है, वैसे ही आप भविष्य में हासिल कर लेते हैं। एक बार सुकरात से किसी व्यक्ति ने उनकी सफलता का रहस्य पूछा कि सर, अपनी सफलता का रहस्य बताइए, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? तो सुकरात जी कहते हैं, आप ऐसा कीजिए, कल सुबह नदी किनारे आ जाइएगा, तब आपको बताते हैं। वह व्यक्ति सुबह तैयार होकर नदी किनारे पहुंच जाता है। जब नदी किनारे पहुंचता है, सुकरात जी कहते हैं, आइए चलिए नदी में प्रस्थान करते हैं। वो धीरे धीरे नदी के अंदर एंटर होते हैं। जैसे ही एंटर होते हैं तो पानी जब गले तक आ जाता है तो सुकरात जी क्या करते हैं, उसका गला या उसकी गर्दन नीचे पानी में डुबो देते हैं। जब पानी में डुबो देते हैं तो वो छटपटाता है और आदमी की श्वसन लेने की जो क्रिया है, सांस लेने रोकने की क्षमता है 20 सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। जब सुकरात जी ने देखा इसको काफी समय हो गया है, शरीर नीला पड़ गया है, तो उन्होंने उसको ऊपर निकाला बाहर। जैसे बाहर निकाला, तुरंत उसने हवा में सांस ली। तब सुकरात जी ने कहा, आप ये बताइए, इस समय जब पानी के अंदर थे आप, तो आपको सबसे ज्यादा तीव्र इच्छा आपकी किसकी थी? बोले, मुझे हवा की थी, ऑक्सीजन की थी। बोले, ठीक ऐसे ही यदि आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो सबसे सफलता पाना यदि आप चाहते हैं तो जीवन में कार्यों की सार्थकता उसी तीव्रता से होनी चाहिए जिस तरीके की तीव्रता आपको पानी के अंदर ऑक्सीजन की थी। कहते हैं कि उपलब्धि एक गहरी सोच की प्रारंभ मात्र होती है। अग्नि की छोटी छोटी लपटें तपिश ज्यादा नहीं पैदा कर सकती, इसलिए छोटा प्रयास छोटा ही नतीजा पैदा करेगा। जैसे किसी घर में कोई गुणवान लड़की है, रूपवान लड़की है, पढ़ी लिखी अच्छी है, तो उसके लिए माँ बाप क्या कहते हैं कि इसके लिए सपनों का राजकुमार आएगा। कभी सुना सपनों का मजदूर आएगा? कहते हैं, सुना है? नहीं सुना ना? तो इसलिए हम अच्छा सोचेंगे अच्छा मिलेगा, बड़ा सोचेंगे बड़ा मिलेगा। एंड द सेकंड थिंग है वचनबद्धता, कि हमें अपने कार्य के प्रति वचनबद्ध रहना है। और वचनबद्धता बेसिकली समझदारी और ईमानदारी के कंधों पर टिकी होती है। एक मैनेजर ने इसको समझाते हुए अपने कर्मचारियों से कहा, यदि आपको नुकसान भी हो जाए तो भी आपने अपने वचन का पालन करना है। और बुद्धिमानी का फर्क ये बताया, यदि आप ऐसे वादे करेंगे बेवकूफी भले, तो भविष्य में आपको नुकसान होना लाजमी है। तो भविष्य के इस कलयुग के माध्यम से सही बता दिया। लेकिन अगर हम वचनबद्ध का सही एग्जाम्पल लेना है तो भगवान श्री रामचंद्र से लेना चाहिए कि रात को जिसको सुबह राज्याभिषेक जिसका होने वाला है, जिसको पता लग रहा है कि अगर हमारा राज्याभिषेक होने वाला है, और सुबह को पता लगता है दिन निकलते ही कि उनको देश निकाला हो गया, 14 वर्ष का वनवास होने जा रहा है, और वो उसको खुशी खुशी ग्रहण करते हैं और वनों में चले जाते हैं। और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए बाली से राज्य छीनकर बाली को मारकर सुग्रीव को दिलाते हैं। लास्ट में लंका में चढ़ाई करके माता सीता को आजाद करके विभीषण को उसका लंका का राज्य दिलाते हैं। तो हमें आदर्श बनना है तो श्री राम के आदर्शों को चलना होगा। हमें किसी का भाई बनना है, किसी का दोस्त बनना है, किसी का सखा बनना है, तो हमें श्री राम के आदर्शों से प्रेरणा लेनी चाहिए। एंड द थर्ड थिंग है जिम्मेदारी। हमारे जीवन में जिम्मेदारियों का महत्वपूर्ण रोल होता है। यदि हम अपनी जिम्मेदारी समय से नहीं निभाएंगे तो कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। जैसे एक कंपनी में एक प्रेसिडेंट का रिटायरमेंट हो रहा था। जब रिटायरमेंट हो रहा था तो रिटायरमेंट के बाद एक नए प्रेसिडेंट चुन के आए। उनके साथ वो बैठते हैं और बोलते हैं कि आप भविष्य में इस कंपनी में कोई क्राइसिस आ गया, कोई परेशानी आ गई, कोई दिक्कत आ गई, तो आप कैसे हैंडल करेंगे? बोले, सर मुझे तो मालूम नहीं है। तो ये वो अपने पास से 2 लिफाफे निकाल के देते हैं, ये लिफाफे रखिएगा, भविष्य में यदि आपको कोई प्रॉब्लम आई, कोई दिक्कत आई, तो इसको आप खोल के देखना पहले लिफाफे को, इसमें कुछ ना कुछ आपको अच्छा लिखा मिलेगा, उसको फॉलो करेंगे आप तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी 2-3 साल बीत जाते हैं।
जब कंपनी में क्राइसिस आती है, दिक्कत आती है, पहला लिफाफा खोलते हैं तो पहले लिफाफे लिखा होता है जो इससे पहले प्रेसिडेंट का सारा मामला उस पर डाल दो, सारा मामला उस पर डाल दो, स्वयं बच जाओ। और जब 2-3 साल और गुजरते हैं फिर क्राइसिस आता है कंपनी में, अब वो फिर दूसरा लिफाफा खोलते हैं तो उसमें लिखा होता है कि अब 2 लिफाफे आप तैयार कर लो, आपके जाने का समय आ गया, आपका टाइम पूरा हो गया। एक प्रेसिडेंट के लिए 5 साल 6 साल से ज्यादा होता नहीं, अब कोई दूसरा आएगा वो संभालेगा, क्योंकि परिपूर्ण तो हम अपने आप में है नहीं। एंड फोर्थ थिंग है हमारा कड़ी मेहनत। देखिए हमें समय के साथ कड़ी मेहनत करनी चाहिए, कड़ी मेहनत से ही अपना भाग्य बना सकते हैं, भाग्य बदल सकते हैं। जैसे एक दूध वाला होता है, सुबह सुबह कड़ी मेहनत करता है लेकिन वो इतना अमीर नहीं होता। सुबह सुबह अखबार वाला आता है, 4 बजे आपके घर अखबार डाल के चला जाएगा, लेकिन वो इतना अमीर नहीं होता, क्योंकि उसे वही सही दिशा, मार्गदर्शन और प्लेटफॉर्म नहीं मिल होता। जो अपने इस रूम में बैठे हुए हैं अखबार वाले, वो अमीर हैं लेकिन वो नहीं है, क्योंकि उसे प्लेटफॉर्म मिला ही नहीं है। एंड द 5th थिंग है चरित्र। देखिए चरित्र की हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका होती है और कहीं ना कहीं धन से ज्यादा हमने चरित्र की रक्षा सुरक्षा करनी चाहिए। और यदि चरित्र हमारा अच्छा है तो हमारे व्यवहार में भी, हमारे सौम्य व्यवहार में भी उसकी झलक दिखाई पड़ेगी। जैसे एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगा साथ में कि जब हम कामयाब हो जाते हैं तो समय के साथ हमें क्या है, अपनी कामयाबी का घमंड हो जाता है और हम अपनी कामयाबी को झेल नहीं पाते। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की लाइफ से लेना चाहिए हमें। राजेश खन्ना जी सन 68 से 74 के बीच में इतने बेहतरीन सुपरस्टार थे कि एक ही वर्ड होता था कि नीचे काका और ऊपर आका। ये कथा प्रचलित थी उनके बारे में। उनकी जो भी फिल्म आती थी सुपरहिट हो जाती थी और बहुत चलती थी और गाने तो लाजवाब होते ही थे। लेकिन समय के अनुसार लेट लतीफ की आदत और काम को इग्नोर करने की आदत उनके कैरियर को धीरे धीरे ले डूबी और उसी समय एक उभरता हुआ सितारा अमिताभ बच्चन आगे निकल गए, जिनका जलवा आज तक कायम है। अमिताभ बच्चन आज तक चल रहे हैं कि नहीं, है ना? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने टाइम को महत्व दिया, कार्य को महत्व दिया, कभी लेट नहीं हुए। कपिल शर्मा शो में आया था सचिन पिलगांवकर। आपको बताना चाहता हूँ कि वो जीरो थे उसमें 16 फिल्म में जो अमजद का किरदार निभाते हैं, जो काजी के बेटे होते हैं ना, अमजद का किरदार 16 फिल्म में निभाते हैं, उनको सचिन पिलगांवकर। उन्होंने उनके बारे में, अमिताभ बच्चन के बारे में किस्सा सुनाया कपिल शर्मा शो में कि एक बार हम किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और रात को 3 बज गए। 3 बज के हंसी मजाक करते हुए अमिताभ बच्चन 3 बजे अपने होटल में जाते हैं और होटल में जाने के बाद लगभग 1 घंटे का रास्ता रहा होगा, 4 बजे वो पहुंचते हैं। 4 बजे पहुंचने के बाद सुबह को बंदा 6 बजे सेट पे तैयार। अब वो कब सोया होगा, कब जागा होगा, कब नहाया होगा, कब नाश्ता किया होगा, सुबह तैयार। तो उन्होंने अपने कैरियर के प्रति, समय के प्रति फोकस रहे और अपने आप को आज तक स्टैब्लिश किए हुए हैं। तो हमें ऐसी डेडिकेशन, इतनी समर्पित अपने कार्य के प्रति रहना चाहिए। और है नंबर 6 सकारात्मक सोच। हमें अपने विचारों में सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। निगेटिव थिंग रखेंगे, दिमाग में नेगेटिव विचार आएंगे तो हम कार्य भी अच्छा नहीं करेंगे। यदि सोच हमारी सकारात्मक होगी तो हम कार्य भी सकारात्मक करेंगे। जैसे एक बार एक मोटर कार खराब हो गई, लोग आए रिपेयरिंग करने के लिए, तो किसी से वो रिपेयर नहीं हो रही थी। किसने बताया? सोफान सैफी हैं इसके मिस्त्री, उनको बुलाइए, वो करेंगे ठीक। तो आते हैं वो, जब गाड़ी चेक करते हैं देखते हैं तो एक आते हैं हथौड़ा और 3-4 जगह उसका बोनट खोल के धड़ लगा देते हैं। बोलिए अब स्टार्ट कीजिए, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और जब उनसे पूछेगा आपकी फीस कब किलो? 5000। बोले 3 हथौड़े मारने के लिए 5000। बोले हथौड़ा मारने का 5000 नहीं है, हथौड़ा किस जगह मारा है, कितनी तेज से मारा है और कितने हिसाब से मारा, उसका पैसा है। इसलिए गाड़ी स्टार्ट हुई है। अगर आप नहीं देंगे तो मैं दोबारा ऐसे का मारकर स्टार्ट नहीं होगी। बोले जयराम जी कि आप लीजिए, चले जाइए। तो हमारे काम को करने का सही तरीका भी आना चाहिए। कैसे दवाइयाँ खाते हैं ना हम, अगर सीमित मात्रा में खाएंगे तो सही होगा। अगर ज्यादा डोज ले लिया, कम डोज ले तो फायदा नहीं करेगी, ज्यादा डोज ले तो नुकसान दे जाएगा आपको, नहीं है ना? ये प्रकृति का संतुलन देखो आप। अगर अभी गर्मी 55 डिग्री से ऊपर पहुंचा, झेल जाओगे आप? नहीं ना।
अभी 30, 35, 40, 40 चल रही होगी तो आप झेल रहे हो, ज्यादा होगी तो आप पसीना आएगा, गर्मी आएगी, गर्मी बहुत ज्यादा लगेगी, दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो इसलिए बैलेंस रहना बहुत जरूरी है, हर कार्य में बैलेंस बना के रखना चाहिए। और है कि जितना हम पाते हैं उतना हम देना भी सीखें। अगला पॉइंट है जितना हम पाते हैं उतना हम देना भी सीखें। जैसे हम किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं, किसी की जिंदगी संवार सकते हैं, किसी भूखे को भोजन खिला सकते हैं, किसी को कपड़े नंगे को कपड़ा पहना सकते हैं, है ना, किसी के लिए घर का इंतजाम कर सकते हैं। अगर हम इतने सक्षम है थोड़ा हमें करना चाहिए। अच्छा, हमारे सबसे बड़े ग्राहक कौन से हैं, कौन होता है? अगर मैं अपने आप को स्वयं के लिए कहूं तो आपको बताएगा हमारा सबसे अच्छा ग्राहक कौन होगा? सबसे अच्छा ग्राहक बता सकता है कोई? देखिए मेरे लिए मैं कहूँ, मेरे लिए सबसे अच्छे ग्राहक मेरी पत्नी, मेरे दोनों बेटे और मेरे माँ बाप और सखा बंधु, ये मेरे लिए सबसे अच्छे ग्राहक है। क्यों? जो कुछ करूंगा मैं इनके लिए तो करूंगा, ज्यादा से ज्यादा करूंगा तो इनके लिए ही कर सकता हूं। तो इसलिए हमें इस चीज को और वैल्यूएबल अगर हमें बनाना है और अच्छे से बनाना है तो हमें किसी गरीब की एसआई की सहायता कर देनी चाहिए। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, बागवान फिल्म देखी अमिताभ बच्चन की सबने देखिए ना। बागवान फिल्म में सलमान खान एक लड़के का रोल करते हैं, उसमें बच्चे का जो अनाथ होता है, अनाथ बच्चे का रोल करता है सलमान खान। और आगे चल के वही बच्चा अमिताभ बच्चन को भगवान की तरह पूजता है और वही उनके काम आता है। जो उनकी सगी औलाद होती है वो उनको साथ छोड़ जाती है, यानी वो बेचारे भूखे से आते हैं, उनको खाना भी नहीं देती है। चश्मा टूट गया था, चश्मे तक के पैसे नहीं देते। बच्चे के लिए महंगे जूते तो आ रहे हैं लेकिन अपने पिता के लिए एक चश्मे का इंतजाम नहीं हो पा रहा। जब फिल्म का क्लाइमैक्स होता है, लास्ट में स्टेज पर आते हैं तो सलमान खान उनके बारे में बातें करते हैं, बहुत भावुक हो जाता है, उनकी बहुत तारीफ करता है। जब अमिताभ बच्चन आते हैं वो कहते हैं, वर्ड ध्यान रखना कितना यूनिक वर्ड उन्होंने बोला था कि आलोक इसलिए सही नहीं करा कि बहुत अच्छा हूं कि मैंने उसके लिए खुद कुछ किया है। आलोक इसलिए सही है, इसलिए अच्छा है कि वो खुद स्वयं में एक अच्छा व्यक्ति है, खुद स्वयं में उसने अपना चरित्र तैयार किया है, खुद स्वयं में वो अपने काम के प्रति डेडिकेटेड है, इसलिए वो मुझे भी समझा रहा है, इसलिए मुझे वो मानता है। अगला पॉइंट है दृढ़ शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति। देखिए हमें दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी चाहिए, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड होना चाहिए। यदि हम डेडिकेटेड अपने काम के प्रति होंगे तो किसी भी कार्य को हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे विराट कोहली का एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। विराट कोहली घंटों प्रैक्टिस करता है नेट पे, और मैच कितने घंटे का होता है? 3 घंटे और ज्यादा 6 घंटे का। उसने तो केवल उसका काम है बॉलिंग करना, उसका काम केवल क्या है? बॉलिंग करना। उसने बॉलिंग नहीं, बैटिंग करना, उसका काम क्या है? बैटिंग करना। बॉलिंग कीपिंग से उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो जब भी आता है, जब क्रूशल मैच में जरूरत होगी, अगर 10 ओवर के बाद जल्दी आउट हो जाना है तो वो अच्छे रन मारेगा, 20 ओवर के बाद आउट हो जाए तो भी अच्छे रन मारेगा। यदि पाकिस्तान के खिलाफ कोई क्रूशल मैच होगा तो बंदा जरूर रन मार जाएगा, उनको जरूर ला देगा वो है। तो क्रूशल मैच में विराट कोहली हमेशा चलता है, तो हमें प्रेरणा किससे लेनी चाहिए? विराट कोहली से, जो अपने काम के प्रति, अपने क्रिकेट के प्रति, खेल के प्रति बहुत समर्पित है, जुनूनी है। देखिए लास्ट में 2 पॉइंट हो रहे हैं, बताता हूं आपको कि अपने कार्य में गर्व महसूस करें, अपने काम में गर्व महसूस करें। देखिए कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, अपने कार्य में हमें हमेशा गर्व महसूस करना चाहिए। आपने एक व्यक्ति किसी कोई चीज चुन रहा था, मतलब किसी चीज की चुनाई कर रहा था, किसी इमारत की। पास ही में एक व्यक्ति निकलता है, बोलता है आप क्या कर रहे हैं? उसने बोला देखिए ना मैं मजदूरी कर रहा हूँ। अब दूसरा व्यक्ति उससे पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं? बोले देखने ना मैं ईंटें चुन रहा हूँ। अगर तीसरे व्यक्ति से वही सवाल किया जाता है तो वो कहता है मैं एक सुंदर स्मारक बना रहा हूँ। लोग भी वही, पर सोच में तीनों की अंतर डिफरेंस था, और यही सोच हमें आगे बढ़ाती है। जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को जब द्रोण ने एक मछली लटकाई पेड़ पे, तो उनसे पूछा कि पेड़ पे क्या दिख रहा है? किसने बताया मछली दिख रही है, किसने बताया मुझे उसके पर दिख रहे हैं, किसने बताया पेड़ दिख रहे हैं। लेकिन अर्जुन ने क्या कहा कि मुझे सिर्फ उसकी आंख दिख रही है, और वही आगे चल के बहुत बड़ा धनुर्धर बना, क्योंकि वो अपने काम के प्रति डेडिकेटेड था। ठीक है, तो हमें दो काम के प्रति डेडिकेटेड था। लास्ट में पॉइंट है, बस लास्ट में आंसर फिनिश करूंगा
कि हमें आजीवन विद्यार्थी बने रहना चाहिए और एक अच्छा सलाहकार चुनना चाहिए। आजीवन विद्यार्थी बनने का मतलब मेरा ये है कि यदि हम आजीवन सीखने की चाह रखेंगे तो भविष्य में बहुत कुछ पाएंगे। और सलाहकार से मेरा मतलब ये है कि यदि हमारे पास अच्छा सलाहकार होगा तो वो हमें अपने जीवन के कड़े अनुभवों का लाभ दिलाते हुए हमारे वर्तमान और भविष्य का निर्माण कर सकता है। जैसे सलाहकार हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाता है? दुर्योधन का सलाहकार कौन था? शकुनी। लेकिन अर्जुन के सलाहकार कौन थे? श्री कृष्ण। वो विषम परिस्थितियों में अर्जुन को जिता ले गए और जिसने सलाह शकुनी से ली थी दुर्योधन ने, उसका संपूर्ण वंश का विनाश हो गया, समूल विनाश हो गया। तो इसलिए हमें सलाहकार अपना अच्छा रखना चाहिए। लास्ट में है, क्या हमारे अंदर वो खूबियां हैं कि हम आगे सक्सेस हो पाएंगे? लास्ट पॉइंट है ये, क्या वो खूबियां हमारे अंदर हम सक्सेस हो पाएंगे? लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है, हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे और हम एक आम इंसान बन के रह जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 9 प्रकार के टैलेंट पाए जाते हैं, हिडन टैलेंट। या तो हमें पता नहीं होता, ये समय के अनुसार हमने उनको इन्वॉल्व नहीं किया होता है। हमें अपने टैलेंट को निखारना चाहिए, निखार के आगे बढ़ना चाहिए। जैसे आपके मकान के पीछे कोई धन गड़ा होगा, आपको नहीं पता। यदि आपको पता लग जाए तो आपके चलने का, बोलने का, रहने का ढंग बदल जाएगा, आपका बात करने का ढंग बदल लग जाएगा कि अगर आपके पास धन आ गया तो आपका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ बिहेविंग, वे ऑफ वॉकिंग, वे ऑफ वेयरिंग स्टाइल, सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। इसलिए हमें अपने टैलेंट को निखारना है, आगे बढ़ना है, जिससे देश दुनिया में, स्कूल में हमारा सम्मान हो, हमारा सम्मान हो, क्षेत्र में सम्मान हो, गुरुजों का सम्मान हो, हमारे बड़ों का सम्मान हो, सबका सम्मान हो। ठीक है? तो हमें अच्छे कार्य करते रहना है। और जो मैंने ये पॉइंट्स बताए हैं, अगर आपको समझ में आए हो तो इनको अपनी जिंदगी में उतारने का प्रयास करना, इनको फॉलो करना अपनी जिंदगी में, भविष्य में जरूर काम आएंगे आपके। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लास्ट में 4 लाइनों के साथ कि रिश्ते बनते रहें, इतना ही बहुत है, सब हंसते रहें, इतना ही बहुत है, हर कोई हर वक्त साथ नहीं रह सकता, याद एक दूसरे को करते रहे, इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। साथियों, यदि आपको ये हमारा प्रश्न पसंद आया हो तो हमारे चैनल YouTube क्रांति विचारों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।